हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से आपकी आज वैकेंसी आई है। तो देखिए, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से आपकी वैकेंसी आई है। एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी तरफ से हमारी वैकेंसी आज की आई है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। कांस्टेबल की पोस्ट पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही आपका यहाँ पर होने वाला है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट आपकी 29 सितंबर है। ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म यहाँ से फिल कर देना। यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी दी हुई है। तो 30 अक्टूबर को, यानी कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मैं आपका एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। रिजर्व कैटेगरीज में आपकी SC ST OBC EWS कैटेगरीज आती हैं। और ये जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं, वो चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे। तो उनको यहाँ पर 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दी गई है कि आपका जो एग्जामिनेशन कितनी, यहाँ पर देखिए इन्होंने डेट दी हुई है कि आपका 30 अक्टूबर का एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का डेट शेड्यूल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सेकेंड शिफ्ट का शेड्यूल दिया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 से 8:30 तक होगा। सेकेंड शिफ्ट में आपका रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, यानी कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का टाइम, ये आपका दिया गया दोनों शिफ्ट का। फिर आपका पेपर सॉल्व करने का टाइम ये आपको दिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपको 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा अपना पेपर सॉल्व करने के लिए। और सेकंड शिफ्ट में आपको 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का टाइम दिया जाएगा। तो जल्दी ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पर करा देंगे। और सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं तो ये आपका रिजल्ट भी जल्दी जल्दी दे देंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो है आपकी दो कैटेगरीज में वैकेंसीज हैं। एक तो है आपकी जनरल ड्यूटी स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और एक है आपकी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट एक्सेप्ट स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपकी वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है कि कितनी वैकेंसीज हैं, ये आपकी सब दोनों की मिलाकर है। तो टोटल यहाँ पर आपकी 7,500 वैकेंसीज निकली हुई हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ये आपकी अलग अलग दी हुई है कि स्पेशल आर्म फोर्सेस के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और एक्सेप्ट स्पेशल आर्म फोर्सेस के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बताऊंगी। अब मैं आपको सैलरी के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपकी 19,500 से लेके 62,000 तक की सैलरी आपकी यहाँ पर हो सकती है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने कैटेगरी वाइज दी है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं और SC की कैटेगरीज हैं और OBC की कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व SC एंड OBC, तो उनको यहाँ पर 10th पास मांगा गया है कि अगर आपने 10th पास की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो ST कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर 8th पास की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जो SC कैटेगरी के लोग हैं और उन्होंने 8th पास की हुई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर्स की रखी गई है। तो 18 ईयर्स से कम अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी दी गई है, यहाँ पर आपकी दी गई है मेल फीमेल। और यहाँ मध्य प्रदेश के अनारक्षित लोगों के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश के अनरिजर्व मेल्स के लिए आपकी 33 ईयर्स की अपर एज लिमिट होने वाली है। और मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी मेल्स के लिए यहाँ पर आपकी 33 ईयर्स की अपर एज लिमिट होने वाली है। अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी के लिए, यानी कि अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स की अपर एज लिमिट होने वाली है। ऐसे ही यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई हैं।
अलग अलग कि किसके लिए कितनी एज लिमिट, अपर एज लिमिट रखी गई है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर आपकी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए आपका फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपसे हिंदी लैंग्वेज में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड फेज़ में आपका क्या होगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। तो हम फर्स्ट फेज़ की पहले आपकी बात कर लेते हैं, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। हर सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा और यहाँ पर आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि आपके तुक्के भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वो आपकी होने वाली है, तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा। वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से, यानी कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी, यानी कि बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक मानसिक अभिरुचि से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे विज्ञान एवं सरल अंक गणित, यानी कि साइंस एंड अरिथमेटिक से क्वेश्चंस यहाँ पर, सिंपल अरिथमेटिक से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी फिजिकल फिटनेस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी मेजरमेंट्स कुछ यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर मेल्स के लिए बताई गई हैं और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज लिखी गई हैं कि किस कैटेगरी के मेल्स के लिए कितनी कितनी, यहाँ पर तो हाइट बताई गई है कि कितनी कितनी हाइट आपके लिए चाहिए। यहाँ पर आपकी चेस्ट बताई गई है विदाउट एक्सपेंशन एंड विद एक्सपेंशन। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। स्पेशल एक्सेप्ट स्पेशल आर्म फोर्सेस के लिए ये वाला क्राइटेरिया है, और ये वाला जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ये स्पेशल आर्म फोर्सेस की कैटेगरी के लिए है। तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। जो स्पेशल आर्म फोर्सेस वाली कैटेगरी है वो सिर्फ मेल्स के लिए है, और जो एक्सेप्ट स्पेशल आर्म कांस्टेबल है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट दी हुई है और चेस्ट दी हुई है। चेस्ट जो है वो फीमेल्स को लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ मेल के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अब हम आगे यहाँ पर बात करेंगे, देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है आपके लिए। फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होना है वो, तो देखिए पहले आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उन दोनों के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका कैरेक्टर चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए बताया गया शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी गई है। 100 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। तो पहले यहाँ पर आपका मेल्स के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 800 मीटर, यानी कि 800 मीटर की आपकी रेस होने वाली है। उसके लिए आपको मेल्स को एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आपको 800 मीटर की दौड़ करनी है, यानी कि 800 मीटर की रेस करनी है। फिर आपको यहाँ पर लंबी कूद करनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप करनी है, और यहाँ फिर आपको गोला फेंक। तो 3 कैटेगरीज यहाँ पर आपकी हैं, और यहाँ पर आपके मार्क्स भी दिए गए हैं कि अगर आपने इतनी दूर रनिंग की और इतनी आपने यहाँ पर लॉन्ग जंप की और इतनी दूर आपने गोला फेंक दिया ये इससे कम, तो अब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और इतना इससे इतने इतने कर तो कितने करने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से इसको। फिर आता है आपका फीमेल्स का। फीमेल्स के लिए भी यही है, 800 मीटर की यहाँ पर रेस है फीमेल्स के लिए भी। फिर यहाँ पर आपकी लॉन्ग जंप है, फिर आपका है गोला फेंक। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि कितने मार्क्स आपको क्या करने पर मिलेंगे, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए इन्होंने नोट लिखा हुआ है कि 800 मीटर रेस के लिए आपको एक अटैम्प्ट दिया जाएगा, और यहाँ पर लॉन्ग रेस के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, और साथ में आपको गोला फेंक के लिए 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इस पीडीएफ के लास्ट में भी बताया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो वहाँ से भी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं अच्छे से। और बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी है ये, तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बाद में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।